शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लव फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आज बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ आई हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि झटपट बन जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ऐसे इंग्रेडिएंट से बनेगी जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के ऐसे कबाब जो कि चुटकी बजाते ही बन जाएंगे और इतने मज़ेदार बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और ऐसी रेसिपी होगी कि जो आप झटपट से आसानी से बना लेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ केजी के करीब आलू ले लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से धो लूंगी। ये देखिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। हाँ जी, अब हमने इनको एक पतीली में डाल लेना है। यहाँ मैंने एक पतीली के अंदर खुला पानी ले लिया है। आलूओं को हम इस पानी के अंदर डालेंगे। आपने आलूओं को पहले ही अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इनको पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद आप इसके अंदर साथ ही नमक डाल दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आलू बिल्कुल भी फीके नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। बस जी, अब हम इनको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जी हाँ, यहाँ आलूओं को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। ये देखिए, आलू बिल्कुल डन हो चुके हैं। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ करना है और इनको पानी में से रिमूव कर लेना है। आलूओं को आपने अच्छी तरह से छील लेना है और इनको एक बड़े बर्तन में डाल लेना है ताकि इनको हम अच्छे से मैश कर सकें। यहाँ पे आपने एक मैशर की मदद से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। इतना मैश करना है कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और इनमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, आलू बिल्कुल हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, आलू इस तरह के होने चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब ले लिया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पे हरी मिर्च डाल लेंगे हम इसके अंदर। हरी मिर्च मैंने हाफ कप के करीब ली है और धनिया डाल लेंगे। बस यहाँ पे आपने इसके अंदर अब डाल लेने हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसको आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया पीस कर रख लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे ज़ीरा और 2-3 काली मिर्च के दाने। यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जैसा आपको पसंद हो। बस अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं वो आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए आइए बस रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया है, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बस हमने थोड़ा सा पेस्ट लेना है और इसके कबाब बनाने स्टार्ट कर लेने हैं। ये देखिए, मैं इस शेप के कबाब बना रही हूँ। आप इसको किसी भी शेप के बना सकते हैं। आप इसकी गोल टिक्की भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं सिर्फ आधा किलो आलूओं में। और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बने थे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, अब हमारे मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारी कोटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि हमने करनी है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने हाफ कप बेसन ले लिया है, जिसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अंडा। इस तरह से बेसन की कोटिंग करने से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब बनते हैं। तो जब भी आप बेसन की कोटिंग करते हैं तो उसके अंदर 1 अंडा ज़रूर डाल दीजिए। अंडा डालने से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही स्मूथ सी एक कोटिंग हो जाती है और बिल्कुल भी मोटी लेयर नहीं आती कबाब के ऊपर। बहुत ही शानदार और मज़े की बनती है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनती है। तो इस तरह से बेसन की कोटिंग किया करें आप, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस अब हमने इस कोटिंग को कबाब के ऊपर लगाकर उनको ऑयल में फ्राई कर लेना है।
आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा वरना कबाब जो हैं वो जल जाएंगे और कोटिंग सारी ख़राब हो जाएगी। रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपी जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। लीजिए जी, हमारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हैं, तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।